नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम मेहरा और मेरे YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक मैंने चूज़ किया है क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में अपने ही आस पड़ोस में ये चीज़ देखी कि जब बच्चे माँ बाप को हर उस घटना जो उनके जीवन में घटित होती है उसका दोषी करार देते हैं, तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है और ऐसा क्यों होता है। जो बच्चा ऐसा करता है उसके पीछे कारण क्या है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके आगे आने वाले वीडियोस आपसे मिस नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं कि ऐसा बच्चा क्यों करता है। बच्चा इसलिए करता है, मेरी जो 25 साल की का एक्सपीरियंस एज अ मदर, पहले मैं मदर हूँ, फिर मैं पूनम मेहरा हूँ, और 15 साल का रिसर्च एंड स्टडी, उसके आधार पे मैं आपसे बात करती हूँ कि बच्चा आखिर ऐसा क्यों करता है। बच्चा इसलिए ऐसा करता है क्योंकि जिस तरह से वो बड़ा हो रहा है, उसकी जिस तरह से टीचिंग्स हो रही है, वो इसी तरह की टीचिंग्स हो रही है। और वो उसको टीचिंग कौन दे रहा है? हम लोग दे रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम दे रहा है कि तुमने पढ़ाई नहीं करी इसलिए तुम्हारे मार्क्स नहीं आए, तुमने प्रैक्टिस नहीं करी इसलिए तुम नहीं जीते गेम में, तुमने ढंग से खाया नहीं इसलिए तुम बीमार पड़ गए। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो डे टू डे और एवरी मोमेंट ऐसा बच्चे की लाइफ में चलता ही रहता है और हम अननोइंगली उसको ही बोलते रहते हैं। ये एक टाइप का, जब बच्चा सुनता रहता है, जब तक वो अथॉरिटी नहीं बन जाता कि अभी मैं कमज़ोर हूँ, मुझे सुनना ही पड़ेगा और मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जिस दिन उसको अपने अंदर एक अथॉरिटी महसूस होती है कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ, तो वो फिर उस बात पे रिवोल्ट करने लगता है। वो यही सुन रहा होता है कि मुझे हर चीज़ का ब्लेम दिया जाता है, मैंने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, तो अब वो रिवर्स चलने लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, आपने ऐसा नहीं किया इसलिए मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है, आपने वैसा नहीं किया इसलिए मेरी ज़िंदगी में वैसा हो रहा है। तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है। ये एक ब्लेम गेम जो हो जाता है ना, इसमें ना तो बच्चे का फ़ायदा है ना हमारा फ़ायदा है एज अ पेरेंट्स, ना ही सोसाइटी का एट अ लार्ज लेवल फ़ायदा है। तो उसमें किसी का बेनिफिट नहीं है, किसी को उससे खुशी नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ सफरिंग और तकलीफ़ें ही मिलती हैं। तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है कि करेक्ट टीचिंग, जो हमारी एकेडमिक एजुकेशन बाहर चल रही है, सोसाइटी ने जिस तरह से उसको फ्रेम किया हुआ है, उस पर तो हम अभी नहीं चर्चा करेंगे, ना ही हम उसको बदल सकते हैं। लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम जो हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, फिर हम बच्चे को उसी के लिए कोचिंग भेजते हैं, क्लासेस भेजते हैं, घर में पढ़ाते हैं, उसके बाद हम उसको दुनिया भर के एक्टिविटीज़ एंड कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं फॉर वन रीज़न कि हमारा एक बच्चा बहुत अच्छी लाइफ जी सके। हमारा मोटिव उसके पीछे वो होता है, और वो अच्छी लाइफ जी सके, उसको अच्छी एक जॉब मिल सके और वो अच्छी हैंडसम सैलरी में अपनी लाइफ जी सके, राइट। हमारा बेसिक मोटिव है एजुकेशन का, जॉब लेना। तो उस जो पूरा पीरियड होता है 25 साल का, जो बच्चा तैयार होता है, उस पीरियड में उसके अंदर का जो जीनियस है ना, जिसको हम गॉड गिफ्ट भी कहते हैं, और जो उसकी गुडनेस है ना, उस पर हम काम करना भूल जाते हैं। और वो धीरे 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 अंदर इतनी ज़्यादा दब जाती है कि फिर वो उभर ही नहीं पाती। बहुत कम लोगों में उभरती है, बहुत कम लोगों में। तो एक्चुअली क्या हम वैसा चाहते हैं? हम वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आप नोट कर लीजिए, 100% गारंटीड रिजल्ट आएगा आपको, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आज से ही ब्लेम नहीं, एनकरेजमेंट का मंत्र अपनाइए। बात बच्चे को समझाइए, सिखाइए, एनकरेज करते हुए उसको आप बड़ा विजन रखिए, होराइजन्स एक्सपैंड करिए। सिर्फ पढ़ के मार्क्स लाके जॉब लेना इज वन पार्ट, जस्ट वन पार्ट। होराइजन बहुत बड़ा है, होराइजन एक्सपैंड करते जाने दीजिए बच्चे को। वो पढ़ाई तो करेगा ही करेगा, मार्क्स तो लाएगा ही लाएगा,
क्योंकि जैसे खाना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है, हंसना ज़रूरी है, रोना ज़रूरी है, वैसे ही हमारी सोसाइटी में हमको एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेना मैंडेटरी हो गया है, वो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ एज अ पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चे को ह्यूमैनिस्टिक एजुकेशन ज़रूर दें। उसको अगर मैं एक सिंपल से शब्द में बोलूँ तो संस्कार। संस्कार सिर्फ पैर छूना, हाथ जोड़ना या मंदिर के आगे माथा टेकना, हाथ जोड़ना या प्रे करना, दैट इज पार्ट। टोटल संस्कार हम जो कोशिश करते हैं वो है एक केपेबल इंडिविजुअल क्रिएट करना, एक केपेबल इंडिविजुअल क्रिएट करना और सोसाइटी को देना, जिससे कि ना ओनली वो खुद अपनी अच्छी लाइफ जी सके बल्कि एक हैप्पीनेस स्प्रेड कर सके अराउंड इन द सोसाइटी, इन द कम्युनिटी, इन द नेशन, इन द होल वर्ल्ड। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बच्चे के प्रति वो है। एकेडमिक्स करेगा वो क्योंकि उसे करना ही है, देयर इज नो ऑप्शन। बट हमें ब्लेम गेम नहीं खेलना है अपने बच्चे के साथ। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए तो कोई देर नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज से एक ट्रस्ट बिल्डअप करना शुरू करो, एक ट्रस्ट बिल्डअप करना शुरू करो। बच्चे को समझना शुरू करो कि बच्चा हमारा रिफ्लेक्शन है, हमारी शैडो है। वो आप एकांत में बैठ के अगर गहराई से इस बात को सोचेंगे बच्चे का बिहेवियर, तो वो आप कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि वो आप ही को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो पेरेंट्स का ही बिहेवियर कर रहा है जो हमें खुद बुरा लगे, क्योंकि उसने वो देखा है और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस से वो वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि बच्चे के जो फर्स्ट एंड लास्ट मेंटोर्स जो होते हैं ना, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसके पेरेंट्स ही होते हैं। आज अगर हम खुद को देखें तो हमने भी कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के साथ बहुत गलतियां करी हैं और हमारे पेरेंट्स ने भी करी हैं। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसमें कोई गलती भी नहीं है, वो होता है, हम इंसान हैं और हम 10 वर्ल्ड्स में हमेशा ड्वेल करते रहते हैं। लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमें उसकी तह तक जाना है और वो रिएक्शंस जो हम देते हैं वही हमको पलट के आते हैं। और हम इंटेंशनली बहुत कुछ नहीं करते हैं और जानबूझकर नहीं करते हैं, वो सबकॉन्शियस लेवल पे हो जाता है। क्योंकि हम जिस तरह के माहौल में बड़े होते हैं, जिस तरह की बातें सुनते हैं और जिस तरह से आज भी सुनते आ रहे हैं, जब आपस में बातें होती हैं, मैं देखती हूँ स्कूलों में लेडीज़ की कि एक कंप्लेन मोड में बातें होती हैं, या मेरे बच्चे को सुपीरियर दिखाना, या इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। एक गुडनेस, एक एज एन इंडिविजुअल लेवल पे बच्चे को ऑब्जर्व करना और बच्चे को ट्रस्ट करना, बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना और बच्चे की रिस्पेक्ट करना बेहद ज़रूरी है। तो ये जो प्रॉब्लम है कि आपकी वजह से ऐसा, आपकी वजह से ऐसा, तुम्हारी वजह से ऐसा, तुम्हारी वजह से ऐसा, ये ख़त्म हो जाएगा। और इस पे आगे वीडियोस में हम और डेप्थ में मैं आपको बताऊंगी और आपको करवाऊंगी भी कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए अपना और अपने बच्चे का एक हैप्पी हेल्दी लाइफ के लिए। सो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन है, उसको दबा दें, उस पर क्लिक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।